प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। फिर एक बार आज की सभा में आप सबों का स्वागत है। जय मसीह की सबों को। और प्रभु मैं आप सबों को मैं वंदन करता हूँ। आइए आज की सभा को एक प्रार्थना के साथ हम शुरू करें। लेट्स क्लोज आवर आइज। अपनी आंखों को हम बंद करेंगे। आइए प्रार्थना करें। अपनी आंखों को बंद करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया लॉर्ड जीसस। प्रभु यीशु, प्रभु धन्यवाद देते हैं आज के इस सुंदर शाम के समय हम आपके अनुग्रह के सिंहासन के आगे अपने सरों को झुका सकते हैं। प्रभु आपने हमें आज की इस आराधना में शामिल होने का अवसर दिया। प्रभु यीशु मसीह, हम आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। प्रभु आज के इस शाम की सभा के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि जितने भी आज इस आराधना में जुड़ते हैं प्रभु, प्रभु एक एक को आप आशीषित कीजिए। प्रभु यीशु मसीह, आज के गीतों का गाना, वाद्यों को बजाना, वचन का सुनाना, इन सारी बातों के द्वारा आपको मान, महिमा, आदर और गौरव मिलने पाए। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, होने दीजिए कि जितने आज इस आराधना में जुड़ते हैं वो अपने जीवन में छुटकारे को, चंगाई को, आनंद को प्राप्त करने पाए। प्रभु यीशु मसीह, अपने जीवन के हर बंधनों से आजाद हो जाए। प्रभु आज वे दर्शन, आपके दर्शन को प्राप्त करें। प्रभु इस आराधना में आपकी मर्जी को पूरा कीजिए। प्रभु अब तक भी प्रभु आपने हमको संभाला है और प्रभु प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आगे भी आपकी दया, आपका अनुग्रह हम सब पर बना रहे। प्रभु कई लोग इस आराधना में प्रभु जुड़ना चाहते हैं, परंतु साधन की कमी के कारण, इंटरनेट की कमी के कारण प्रभु वे जुड़ नहीं पा रहे हैं। प्रभु उन सबों के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने दया का भंडार उनके लिए आप खोलिए प्रभु, और उनकी हर जरूरत को आप अपने दया के भंडार से पूरा कीजिए। अब प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं। आमीन, 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 आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सो आइए आज के शाम के समय जब खुदा बाप के चरणों में मैं और आप एकत्रित हुए हैं, तो क्यों ना प्रभु के सुंदर गीतों को गाते हुए प्रभु की आराधना को करें। आज भाई गोविंद आराधना में हमारी अगुवाई करेंगे और वे ही वचन में भी हमारी अगुवाई करेंगे। सो आइए ब्रदर गोविंद, आप अपनी आराधना शुरू कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ब्रदर प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, हम आपको सुन रहे हैं। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर का स्तुति है। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। आराधना हो आत्मा से, यहोवा राफा वो है तेरा चंगाई देने वाला, चंगा करता हाथों से छू कर आ तू उसके पास। यहोवा राफा वो है तेरा चंगाई देने वाला, चंगा करता हाथों से छू कर आ तू उसके पास। बहता उसका लहू क्रूस के तले, बहता उसका लहू क्रूस के तले। आए जो भी उसके पास देता वो छुटकारा। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। आराधना हो आत्मा से, यहोवा शालोम वो है तेरा शांति देने वाला। अब दिया आशीषों से वो भरेगा तेरे जीवन को। यहोवा शालोम वो है तेरा शांति देने वाला। अब दिया आशीषों से वो भरेगा तेरे जीवन को।
महासागर जैसे बाधा में खोलेगा द्वार, महासागर जैसे बाधा में खोलेगा द्वार, पाप क्षमा दे दूं यीशु के लहू से, आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें होगा यहोवा की आराधना करे, आराधना हो आत्मा से, यहोवा नीति वो है तेरा विजय देने वाला, शत्रु तेरे घेरे तुझको तू न घबराना, यहोवा नीति वो है तेरा विजयी देने वाला, शत्रु तेरे घेरे तुझको तू न घबराना, देख तेरे सामने प्रभु ने दे दी विजय, देख तेरे सामने प्रभु ने दे दी विजय, छुटकारा केवल प्रभु यीशु में है, आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें होगा यहोवा की आराधना करे, आराधना हो आत्मा से। हालेलुया हालेलुया। खुशी खुशी ही मनाओ, खुशी खुशी ही मनाओ, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, खुशी खुशी ही मनाओ, खुशी खुशी ही मनाओ, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, मेरे लिए आया मेरे लिए दिया, मेरे लिए आया मेरे लिए दिया, मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया, मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए फिर जी उठा मेरा है मसीह, मेरे लिए फिर जी उठा मेरा है मसीह, मैं मसीह का हूँ हम मसीह के हैं, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। हालेलुया हालेलुया। लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो आइए, जब हमने एक अच्छी आराधना यहाँ पर की है तो क्यों ना एक प्रार्थना के साथ हम संदेश में आगे बढ़ेंगे। सो आज क्रिस्टल प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेगी। क्रिस्टल, इफ यू रेडी यू कैन स्टार्ट योर प्रेयर। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे हम। हालेलुया, लॉर्ड, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड यीशु। आज तक हमारे साथ रहने के लिए धन्यवाद, ऐसे ही हमेशा हमारे साथ रहना यीशु। यीशु हर एक दिन हर एक हफ्ते हमारे साथ हमेशा हमारे रखा, इसके लिए धन्यवाद यीशु। यीशु यीशु हम हमारे ये प्रेयर मीटिंग में यीशु जो भी लोग हमारे साथ जुड़े उन्हें अच्छा आरोग्य दो, और जो नहीं भी जुड़ पाए यीशु उन्हें भी अच्छा आरोग्य दो यीशु, उनके साथ रहो यीशु। यीशु सबके स्कूल ऑफिसेस चालू होने दो यीशु, यीशु, और जो कलीसियाएं भी बंद है यीशु उन्हें आप खोल दो यीशु, ताकि आपके लोग आपकी स्तुति कर पाए यीशु। ऐसा आप करो यीशु। यीशु सबको कोरोना से चंगाई दो यीशु। यीशु जो भी पेशेंट्स है कोरोना से उनको चंगा करो यीशु, उनके साथ रहो। आमीन, 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 प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सो आइए हम वचन में आगे बढ़ेंगे। ब्रदर गोविंद आज वचन में हमारी अगुवाई करेंगे। यस ब्रदर गोविंद, हम आपका स्वागत करते हैं, आप अपने वचन को शुरू कर सकते हैं।
हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर के अनुग्रह से मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने एक बार फिर परमेश्वर ने वचन में बोलने का मौका दिया, तो परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और हमारे पासवान जी का भी धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने एक मौका दिया। हालेलुया। तो मैं परमेश्वर का वचन स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बताना चाहूंगा। जिस तरह हम परमेश्वर में मसीह मार्ग में चल रहे होते, तो परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है और क्या चाहता है परमेश्वर, वो आइए हम वचन के जरिए बातें करेंगे। तो हम पहले निकालेंगे व्यवस्था विवरण, उसका 8 अध्याय, उसका 2 वचन पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण 8 अध्याय, उसका 2 वचन। स्मरण रख के तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्ष में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया है कि वो तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके ये जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है और कि तू उसकी आज्ञा का पालन करेगा या नहीं। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कलाम यहाँ पे ये बोलता है, जिस तरह परमेश्वर का वचन ये बोलता है कि स्मरण रख के तेरा परमेश्वर यहोवा। ये जो बातें कर रहा है, ये मूसा बातें कर रहा है इस्राएलियों के साथ, कि स्मरण रख, तू याद रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्ष में तुझे सारे जंगल के मार्ग से इसलिए ले आया कि वो तुझे नम्र बनाए। तो परमेश्वर का वचन भी इसी तरह बोलता है कि जिस तरह मूसा बोलता है कि जो परमेश्वर है इस्राएलियों को बोल रहा है, ये मूसा क्या बोल रहा है कि परमेश्वर को याद रख के परमेश्वर सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया। तो जो जंगल का यहाँ पे लिखा हुआ है, जंगल का मार्ग जो रहता है, हम जो बाइबल में जंगल लिखा हुआ, जंगल नहीं होता है, वो रेगिस्तान का जंगल है। हालेलुया। तो परमेश्वर इस वचन के जरिए बताता है कि जो इजरायली थे उनको परमेश्वर जंगल के मार्ग में से ले चला, तो वो तुझे नम्र बनाए, तो इसी तरह परमेश्वर ने क्या बोला कि वो तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके ये जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है और कि तू उसकी आज्ञा का पालन करेगा कि नहीं। हालेलुया। तो परमेश्वर ने उनको जंगल में से निकाला, जो रेगिस्तान का जंगल था, तो परमेश्वर उनको नम्र बनाना चाहता था और परमेश्वर ने उनकी परीक्षा की कि ये मेरे बारे में क्या सोचते हैं और वो मेरी आज्ञा पे चलेंगे कि नहीं चलेंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कलाम भी जिस तरह लिखा गया है, वो हमारे ऊपर भी लागू होता है कि परमेश्वर ने हमें भी, परमेश्वर ने क्या किया है, नम्र बनाने के लिए परमेश्वर ने हमें भी, जो इसी तरह रीति से परमेश्वर बात कर रहा है। जिस तरह हम चर्च में जाते हैं, परमेश्वर में बने हुए हैं, तो परमेश्वर में आत्मा में भी परिपूर्ण है, तो परमेश्वर क्या करता है, वो कलीसिया से हर एक जन को क्या करता है, जो परमेश्वर की नजर में वो चुना हुआ है, तो परमेश्वर उसको क्या करता है, अलग निकाल देता है। तो परमेश्वर उनको जांचता है, टटोलता है कि ये बंदा नम्र है कि नहीं। हालेलुया। तो परमेश्वर हमें भी इसी परीक्षा में लेके आता है कि परमेश्वर जान सके कि तेरे मन में क्या है मेरे प्रति। हालेलुया। तो परमेश्वर उनको नम्र बनाने के लिए क्या करता था, परमेश्वर ने उनकी परीक्षा ली, जंगल में उनको निकाला, तो वो परमेश्वर देखना चाहता था कि वो मेरी आज्ञा का पालन करते भी है कि नहीं। हालेलुया। तो परमेश्वर हमें भी इसी तरह परमेश्वर परखता है, टटोलता है कि हम परमेश्वर में नम्र है कि नहीं। हालेलुया। जिस तरह देखा जाए कि जैसे दुकानदार भी हम देख लेते हैं, जैसे तरह दुकानदार भी जब हम सामान लेने के लिए जाते हैं, तो नोट को क्या करता है, आजू बाजू देखता है कि ये चलेगा कि नहीं चलेगा। तो उसी तरह हमारा जो परमेश्वर है, वो भी हमें इसी तरह देखता है कि वो मेरे मार्ग में चलेगा कि नहीं चलेगा, कि वो मेरे स्वर्ग राज्य का है भी कि नहीं। हालेलुया। तो परमेश्वर की रीति से हमें भी क्या करता है, देखता है, परखता है कि हम नम्र हो जाए। हालेलुया। कभी कभार क्या रहता है कि जब मसीह भाई बहन परमेश्वर में चल रहे होते हैं, तो वो उनका ऐसा हो जाता है, वो गलत फैसला भी लेते हैं, फायदे भी गलत हो जाते हैं उनके। वो क्या करते हैं, जो फैसला गलत ले लेते हैं, तो वो परमेश्वर के मसीह मार्ग से क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं कि मेरे साथ तो परमेश्वर बात नहीं कर रहा है। परमेश्वर उनको नम्र करने के लिए, उनको देखने के लिए, परखने के लिए परमेश्वर कई हफ्ते भी लगा सकता है, महीना भी लगा देता है, साल भी लगा देता है, कि परमेश्वर उसको क्या करता है, टटोलता है। हालेलुया। ये बंदा नम्र है कि नहीं मेरे प्रति। हालेलुया। ऐसा नहीं होता है कि हम परमेश्वर में चल रहे होते हैं, हमारा जो नम्रपन है
वो उड़ जाए, तो हम परमेश्वर में किस तरीके से, किस बिहेवियर से, किस तरीके से हम रहते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर ये सब चीजें क्या करता है, देखता है। हालेलुया। जिसको परमेश्वर ने सुना है, परमेश्वर उसको परखेगा भी। हालेलुया। तो उसी रीति से परमेश्वर का वचन भी आगे यही बोलता है। तो हम निकालेंगे भजन संहिता 22 अध्याय उसका 26 वचन पढ़ेंगे। भजन संहिता 22 अध्याय 26 वचन। हालेलुया। नम्र लोग भोजन करके तृप्त होंगे, जो यहोवा के खोजी है वह उसकी स्तुति करेंगे, तुम्हारे प्राण सर्वदा जीवित रहे। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कलाम में यही बोलता है, जो नम्र है, जो आदमी नम्र है, वो लोग क्या करेंगे, भोजन करके तृप्त होंगे। तो परमेश्वर यहाँ पे नम्र लोगों को बोलता है, परमेश्वर के वो तृप्त होंगे। परमेश्वर यहाँ पे दो जिंदगी के बारे में बात कर रहे हैं, हमारे एक आत्मिक जीवन में भी और एक शारीरिक जीवन में भी। हालेलुया। तो परमेश्वर देखता है, परमेश्वर क्या बोलता है कि जो नम्र लोग है वो शारीरिक जीवन में भी क्या होंगे, तृप्त होंगे, वो भूखे नहीं रहेंगे, और जो आत्मिक जीवन में वो भी तृप्त होंगे। हालेलुया। परमेश्वर उनको कमी करके नहीं रखेगा। तो परमेश्वर का वचन कलाम भी यही बोलता है, जो परमेश्वर यहोवा का खोजी है उसकी स्तुति करेंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर का ये वादा है कि परमेश्वर ने क्या बोला है कि वो परमेश्वर की स्तुति करेंगे। हालेलुया। वो जीवते भी परमेश्वर की स्तुति करेंगे और आत्मिक जीवन में भी करेंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कलाम में यही बोलता है कि तुम्हारे प्राण सर्वदा जीवित रहे। ये बहुत बड़ा बात हो जाता है कि परमेश्वर क्या बोलते हैं, सर्वदा। जो सर्वदा का शब्द है ये हमेशा वाला है, कि परमेश्वर क्या बोलता है कि तेरे जो प्राण है सर्वदा जीवित रहे। हालेलुया। आत्मा में भी और शारीरिक जीवन में भी। हालेलुया। तो परमेश्वर वचन कलाम में यही बोलता है कि जो नम्र लोग है, हमारे अंदर जो नम्रता है वो हमारे अंदर दिखने पाए। हालेलुया। हालेलुया। हमारे अंदर हो। तो परमेश्वर का वचन कलाम है कि जो मेरा खोजी है, बाइबल में वचन पढ़ रहा है, वो खोजी है मेरा। और वचन पढ़ के ऐसे नहीं कि वचन पढ़ रहा है और उसके ऊपर चलता भी नहीं है। परमेश्वर का वचन यही बोलता है कि जो मेरा खोजी है, जो यहोवा का खोजी है, उसकी स्तुति करेंगे और तुम्हारे प्राण सर्वदा जीवित रहेंगे। हालेलुया। बहुत बड़ा बात है। परमेश्वर वादा करता है कि जो तेरे प्राण है वो सर्वदा जीवित रहेंगे। हालेलुया। आत्मिक जीवन में भी और शारीरिक जीवन में भी। हालेलुया। जिस तरह परमेश्वर का वचन भी यही बोलता है कि नम्रता, जो नम्र है, दीन, अपने आप को झुका के रखना, छोटा रखना, तो परमेश्वर ये सब चीजें देखता है। तो परमेश्वर का वचन भी यही बोलता है कि हमें क्या करना है, नम्र बनना है। हालेलुया। जो परमेश्वर के खोजी बनना चाहिए और उसकी स्तुति करते रहने चाहिए, और हमारे जो परमेश्वर ने बोला है, वादा कीजिए, आपके जो प्राण है वो जीवित रहेंगे। हालेलुया। तो उसी तरह परमेश्वर वचन में आगे बात करते हैं, हम निकालेंगे यशाया की पुस्तक, उसका 11 अध्याय उसका 4 वचन पढ़ेंगे। तो परमेश्वर का वचन क्या बोलता है, यशाया की पुस्तक 11 अध्याय उसका 4 वचन। परंतु वो कंगालों का न्याय धर्म से और पृथ्वी के नम्र लोगों का निर्णय खराई से करेगा, और वो पृथ्वी को अपने वचन के सोटे से मारेगा और अपने फूंक के झोंके से दुष्टों को मिटा डालेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन भी यही बोलता है कि परमेश्वर जो कंगाल है, जो गरीब है, उनका न्याय धर्म से करेगा, और जो पृथ्वी के नम्र लोग है, वही बात है कि जो परमेश्वर क्या बोलता है, जो नम्र लोग है उनका परमेश्वर निर्णय, उनका फैसला परमेश्वर क्या करेगा, खराई से करेगा। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर में चल रहे होते हैं तो परमेश्वर में हमें नम्र बनना है। हालेलुया। हम परमेश्वर की नजर में क्या दिखने पाए, नम्र दिखने पाए। ऐसा नहीं कि हम चर्च में ही दिखाएं कि हमारे अंदर नम्रता बहुत है, घर के अंदर भी तेरी नम्रता होनी चाहिए। हालेलुया। भाई बहन को सबको परमेश्वर वचन के द्वारा एक अलर्ट करता है कि परमेश्वर क्या बोलता है कि जो तुम्हारे अंदर नम्रता रहेगी, परमेश्वर जो आपका न्याय है वो खराई से करेगा, आपका फैसला भी खराई से करेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन भी यही बोलता है कि वो परमेश्वर क्या बोलता है कि पृथ्वी के को अपने वचन के सोटे से मारेगा। तो परमेश्वर का वचन हम देख ही रहे हैं कि परमेश्वर अपने वचन के जरिए हम सबको चला रहा है। तो परमेश्वर का वचन ही हर एक जगह पे काम आता है। हालेलुया। चाहे वो अन्य जाति हो, चाहे मसीह में हो, तो परमेश्वर उनको वचन के जरिए दिख रहा है कि तुम लोग किस तरीके से मेरे वचन के जरिए चलते हैं। हालेलुया। परमेश्वर सारी पृथ्वी को, जब तक परमेश्वर का पूरी छोर तक परमेश्वर का वचन नहीं पहुंच जाता, तो परमेश्वर सबको देखेगा कि परमेश्वर में कैसे चल रहे हैं। हालेलुया।
जो मसीह में आ गया तो परमेश्वर उसको क्या करेगा, अपने वचन के छोटे से उनको मारेगा, देखेगा भी कि तुम लोग मेरे वचन के ऊपर कैसे चल रहे हो। हालेलुया। और परमेश्वर जो दुष्ट लोग रहते हैं, परमेश्वर उनका वचन क्या बोलता है कि फूंक के झोंके से दुष्टों को मिटा डालेगा। जो पापी रहते हैं उनको परमेश्वर फूंक के झोंके से क्या करेगा, मिटा डालेगा। जितना देखा जाए, जैसे हम मुंगी को देखते हैं, चींटी को देखते हैं, तो वो बहुत सी छोटी रहती है। पापी दुष्ट भी परमेश्वर के सामने ऐसे दिखेंगे, परमेश्वर अपनी फूंक के झोंके से उसको क्या करेगा, मिटा डालेगा, उसको खत्म करेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन भी यही बोलता है कि परमेश्वर अपने वचन से पूरी पृथ्वी को क्या करेगा, छोटे से मारेगा। हालेलुया। तो ये मेन इंपॉर्टेंट परमेश्वर का चेतावनी है कि परमेश्वर क्या करेगा, जो नम्र लोग है उनको नम्र बनना है, और जो नहीं भी है उनको भी नम्र बनना है। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन भी यही बोलता है कि वो हमारा जो निर्णय है, हमारा जो फैसला है, परमेश्वर जो अपना फैसला हमारे ऊपर लेगा वो खराई से लेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कलाम भी यही बोलता है कि परमेश्वर क्या देखता है, हमारे अंदर जो नम्रता है वो दिखे। हालेलुया। जिस तरह परमेश्वर का वचन भी यही बोलता है कि हमें नम्रता के साथ दूसरे के साथ भी रहना है। हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन भी आगे यही बोलता है, जिस तरह लिखा हुआ है, मत्ती 5:5 निकालेंगे। तो परमेश्वर वचन में क्या बोलता है, धन्य है वह जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन भी यही बोलता है, धन्य है वह जो नम्र है। तो परमेश्वर का बार बार वचन हमें नम्र के लिए ही बोलता है कि परमेश्वर क्या बोलता है कि आप लोग क्या हो जाए, नम्र हो जाए, अपने आप को छोटा समझे। ऐसा नहीं है कि कोई हमें दो बातें बताता है कि हम उनके सामने अकड़ के बोले, तो परमेश्वर ये चीज नहीं एक्सपेक्ट करता है हमारे से। तो परमेश्वर यही बोलता है कि तुम लोग भाई साहब नम्र हो, क्योंकि परमेश्वर का वादा है, क्योंकि परमेश्वर क्या बोलता है, वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे, उनके मालिक होंगे, अधिकारी रहेंगे। परमेश्वर क्या बोलता है कि वो पृथ्वी पे अधिकार करेंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन यही बोलता है कि आप लोग नम्र हो, और फिर परमेश्वर भी यही बोलता है कि पृथ्वी का अधिकार आप लोगों का होगा। हालेलुया। जब परमेश्वर ने ऐसा बोला है, ये किसी आम इंसान का नहीं है, ये महापरमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर का मुंह से बोला गया वचन है कि धन्य है वह जो नम्र है। हालेलुया। क्योंकि पृथ्वी का अधिकार उनका होगा। हालेलुया। हमें हर जगह पे नम्र होना है, कर्म क्षेत्र में होना है, घर पे होना है, काम में होना है, रास्ते में होना है, चाहे कोई भी हो, चाहे हमारे से कोई किस तरीके से भी बात करे, हम उनके सामने नम्र होके ही बात करना है। हालेलुया। तो परमेश्वर का ये हमें चेतावनी भी बोल सकते हैं, आज्ञा भी बोल सकते हैं कि परमेश्वर ने हमें क्या बोला है कि तुम लोग क्या हो जाओ, नम्र हो जाए। हालेलुया। तो हम आगे भी निकालेंगे, जितना परमेश्वर वचन के जरिए बातें करता है। तीतुस की पुस्तक निकालेंगे, उसका 3 अध्याय, उसका 2 वचन पढ़ेंगे। तीतुस 3 अध्याय 2 वचन। परमेश्वर क्या बोलता है, किसी को बदनाम ना करें, झगड़ालू ना हो, पर कोमल स्वभाव के हो, और सब मनुष्यों के साथ बड़ी नम्रता के साथ रहे। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन भी यही बोलता है कि किसी को बदनाम ना कर। हालेलुया। हम किसी को बदनाम ना करें। अगर किसी का कुछ गलती हो जाता है तो हमें उसको समझाना चाहिए, ऐसा नहीं उसको ठट्ठे में उड़ाना है। तो परमेश्वर का वचन भी यही बोलता है कि तुम लोग किसी को बदनाम ना करें। हालेलुया। किसी को भी, इवन दैट किसी को भी, बच्चे को भी, किसी को भी, हम उसको नम्रता के साथ पेश आए। जो हमारे अंदर कोमलता है वो हमारे स्वभाव होना चाहिए, कोमल वाला। तो परमेश्वर भी यही बोलता है कि तुम झगड़ालू ना हो। तो परमेश्वर का ये परमेश्वर की आज्ञा है कि हम लोग परमेश्वर में बने हुए किसी को बदनाम ना करें, और झगड़ालू ना होए हम लोग, और हमारे अंदर कोमलता दिख नहीं पाए परमेश्वर की, और सब मनुष्यों के साथ बड़ी नम्रता के साथ उनके साथ व्यवहार करें। हालेलुया। हमारा जो मसीह मार्ग में हम जो चल रहे हैं, हमारे अंदर जो नम्रता है, परमेश्वर का मेन इंपॉर्टेंट काम है जो हमारे नम्रता है, जो परमेश्वर का आत्मिक फल है, जिसको नम्रता परमेश्वर के अंदर पाई गई है, वो परमेश्वर नम्रता के बारे में हम सबसे बातें कर रहे हैं कि अपने वचन कलामों से, कि किसी को बदनाम ना कर और झगड़ालू ना हो, पर कोमल स्वभाव के हो, और सब मनुष्यों के साथ बड़ी नम्रता के साथ रहे। हालेलुया। हमारा भी यही निर्णय होना चाहिए कि हमें परमेश्वर में किस तरीके से चलना है, चाहे हम चर्च में हैं, चाहे घर में हैं, चाहे कर्म क्षेत्र में हैं, चाहे हम रास्ते में हैं, या किसी के रिश्तेदारी में गए हुए हैं, किसी के भी। तो हमें नम्रता के साथ ये मेन चीज लिखनी चाहिए कि जो परमेश्वर का आत्मिक फल है, जिसको नम्रता बोलते हैं,
वो चीज हमारे अंदर दिखने पाए। हालेलुया। ऐसा नहीं कि हम किसी को बात के ऐसे चिढ़के बोले, तो परमेश्वर का वचन यही हमें आज्ञा देता है, लड़ भी करता है, चेतावनी भी देता है कि हमने परमेश्वर में क्या करना है, नम्रता के साथ रहना है। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन भी आगे हमें इसी चीज से बात करते हैं। हम निकालेंगे पहला पत्रस 3 अध्याय उसका 4 वचन। पहला पत्रस 3 अध्याय का 4 वचन। वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यता और नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सूचित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इनका मूल्य बड़ा है। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन भी यही बोलता है कि जो तुम्हारा छुपा हुआ गुप्त मनुष्यता है, जो हमारे अंदर छुपा हुआ मनुष्य है, वो क्या होना चाहिए, उसके अंदर नम्रता, मन की दीनता का अविनाशी। अविनाशी क्या होता है, जो कभी भी मिट नहीं सकता, वो चीज होनी चाहिए। जो उनकी जो सजावट है वो हमारे अंदर दिखनी पाए, और उनके जरिए ही हम जो नम्रता है, दीनता के साथ हमारा जो क्या होना चाहिए, हम अपने आप को क्या करें, स्वजय अपने आप को निखारे। हालेलुया। हार श्रृंगार करके परमेश्वर ने ऐसा नहीं बोला कि तुम लोग हार श्रृंगार करके अपने आप को सोना और ऐसे दिखें। परमेश्वर क्या बोलता है, तेरे अंदर जो नम्रता है, जो दीनता है, अपने आप को छोटा दिखाना, सबके प्रति तुम्हारा जो प्यार है वो दिखने पाए। तो परमेश्वर इसी तरह से बोलता है, वो जो अविनाशी सजावट है, जो कभी भी खत्म नहीं होने वाली, उसके जरिए हमें उनको क्या करना है, सजाना है अपने आप को, क्योंकि परमेश्वर की जो दृष्टि में इनका जो मूल्य बड़ा है। परमेश्वर भी यही बोलता है कि परमेश्वर के वचन में ये लिखा है, परमेश्वर की दृष्टि में, परमेश्वर के देखने में इनका जो मूल्य है बहुत बड़ा है। जो हमारे अंदर नम्रता, दीनता हमारे अंदर होनी चाहिए, वो चीज हमारे अंदर दिखने पाए। हालेलुया। बार बार परमेश्वर हमें वचनों के जरिए यही बातें कर रहे हैं कि हमारे अंदर नम्रता होनी चाहिए, दीनता होनी चाहिए। हालेलुया। इंसान है, गलती सबसे होती है, तो परमेश्वर चाहिए परमेश्वर के सामने मानना चाहिए कि परमेश्वर मेरे से गलती होगी, हमें नम्र बना और दीन बना। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन भी यही बोलता है कि हमें हमारे अंदर जो गुप्त मनुष्य, तब जो हमारे अंदर छुपा हुआ है मनुष्य, तो हमारे अंदर भी दिखना पाए। हालेलुया। नम्रता और दीन की मन की दीनता से। हालेलुया। जो अविनाशी सजावट है, उनके साथ हमें निखारना चाहिए। हालेलुया। अपने आप को हमें दिखाना चाहिए, और परमेश्वर का वचन भी आगे यही बोलता है। हम निकालेंगे जिस तरह मूसा भी एक नम्र व्यक्ति था, तो परमेश्वर क्या बोलता है मूसा के बारे में, हम निकालेंगे गिनती की पुस्तक 12 अध्याय उसका 3 वचन। मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। हालेलुया। तो ये हम देख सकते हैं, परमेश्वर ने उनको घोषित किया था कि ये बंदा अकेला ही पृथ्वी का सब मनुष्यों में रहने वाला एक अधिक बहुत ज्यादा नम्र स्वभाव का व्यक्ति है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने उसको चुना था इजरायली को निकालने के लिए। हालेलुया। क्योंकि वो उनके अंदर जो नम्रता थी, दीनता थी, जो उसका प्यार था सबके प्रति, वो अलग ही था। तो परमेश्वर ने इसलिए उसको चुना। हालेलुया। तो हमारे अंदर भी ऐसा ही होना चाहिए कि परमेश्वर हमारे अंदर भी मूसे की तरह, हमारे अंदर नम्रता और दीनता हमारे अंदर देखे, और हमें भी परमेश्वर मूसे की तरह इस्तेमाल करे। हालेलुया। जिस तरीके से परमेश्वर क्या बोलता है कि परमेश्वर भी बोलता है कि बुराई को भलाई से जीत लो। हालेलुया। जो भलाई है उससे बुराई को जीतना है, तो हमें हमारे अंदर नम्रता, दीनता, परमेश्वर का प्यार दिखना पाए, जो परमेश्वर का क्या है, आत्मिक फल है। हालेलुया। हमें नम्रता के साथ रहना है, और नम्रता के साथ परमेश्वर में आगे चलना है। हालेलुया। तो हमें हर एक काम क्षेत्र में, काम घर में, सबके साथ, बच्चों के साथ, बड़े के साथ क्या करना है, नम्रता के साथ रहना है। हालेलुया। जिस तरह हमने पढ़ा है कि परमेश्वर का वचन भी हमें बार बार नम्रता के बारे में बोल रहे हैं कि हमें नम्रता से रहना है। हमारे ना जो नम्रता का परमेश्वर का जो आत्मिक फल है, वो अंदर हमारे अंदर होने पाए। हालेलुया। परमेश्वर से प्रार्थना करो, सब लोग को करना चाहिए कि परमेश्वर मेरे अंदर नम्रता भेजिए, प्रार्थना करनी चाहिए। अगर हम परमेश्वर से मांगेंगे तो ही परमेश्वर देगा। जिस तरह देखते हैं, मांगो तो हमें दिया जाएगा, तो हमें परमेश्वर से भी मांगना है। हालेलुया। परमेश्वर हमारे अंदर मन की दीनता, प्यार, नम्रता, भलाई, विश्वास, सब कुछ जो आना चाहिए। अगर हमारे अंदर नम्रता रहेगी तो हम सब कुछ कर सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर इसी बात को देखता है कि हमारे अंदर नम्रता होनी चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर भी जांचता है, टटोलता है। जिस तरह दुकानदार भी देखता है
के नोट को देखता है कि ये चलेगा कि नहीं चलेगा। जब हम सामान लेने के लिए जाते हैं तो वो दुकानदार भी नोट को देखता है, तो परमेश्वर भी हमें भी इसी तरह देखता है, आगे पीछे देख के कि हाँ भाई तू मेरे स्वर्ग राज के लायक है कि नहीं है। हालेलुया। ये मेन बात है कि परमेश्वर हमारे अंदर नम्रता देखना चाहता है। हालेलुया। इस्राएलियों के अंदर भी देखना चाहता था, वो कुड़कुड़ाए थे तो परमेश्वर में जंगल में ही परमेश्वर ने उनको बचा दिया। 22 लाख थे, परमेश्वर ने उनकी कब्रें बना दी सिर्फ उनके कुड़कुड़ाने की वजह से। हालेलुया। परमेश्वर का वचन भी यही बोलता है कि तुम लोग नंबर बने। हालेलुया। ये हमारे आज के वचन, परमेश्वर आप सब लोग वचन की तरह। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। एक खूबसूरत विषय मैं और आप सभी यहाँ पर भाई गोविंद जी से सुन रहे थे कि हमारा ऊपरी बोलबाला नहीं, हम बड़बड़ा कर कितनी बड़ी बड़ी बातें बोलकर लोगों को अपनी अच्छाई नहीं, परंतु जैसे वचन हमने पढ़ा, वरन तुम्हारा छिपा हुआ मनुष्यत्व, मन के अंदर की खूबसूरती लोगों में दिखाई दे। परमेश्वर भी ऊपरी खूबसूरती को नहीं देखता, मनुष्य हमें ऊपर से नहीं जांचता। परमेश्वर हमें दिल की गहराई में देखता है। वो देखता है कि कोई मूसा है कि नहीं, वो देखता है कि कोई अब्राहम है कि नहीं, वो देखता है कोई याकूब का सा, कोई यूसुफ का सा ईमान लाने वाला है कि नहीं। हम कितना जो अपने आप को खूबसूरत बना लेंगे, अच्छे कपड़े पहन लेंगे, मीठी मीठी बातें भी बोल लेंगे, क्योंकि दिल के अंदर तो कुछ और ही होता है और ज़बान पर कुछ और होगा, हमारे व्यवहार में कुछ और होगा, पीठ पीछे बातें करनी कुछ और होगी। तो ये सारी बातें मनुष्य तक सीमित है, परंतु जब परमेश्वर की बारी आती है तो वो तो दिल को जांचने वाला परमेश्वर है। वचन बहुत ही खूबसूरत पढ़ा गया। पहला पत्रस जो हमने पढ़ा, 3 अध्याय का 4 वचन जो भाई गोविंद जी ने हमें पढ़ाया, वरन तुम्हारा छिपा हुआ गुप्त मनुष्यत्व नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे। तो आपके हृदय के अंदर की जो नम्रता और जो दीनता है, वो आपके हृदय के अंदर एक सजावट, आपने सजावट देखने में कितना अच्छा लगता है जब जगमगाती बत्तियां जलती हैं, कुछ सजावट हम घर में करते हैं, तो बिना सजाया हुआ घर, यहाँ वहाँ अस्त व्यस्त किया हुआ घर, वहां बैठने का मन नहीं करेगा। लेकिन सजाया हुआ घर में बैठने का मन करेगा, वहां पर की हर एक वस्तुओं को देखने का मन करेगा। मुझे याद है 2 साल पहले, 2 से 3 साल पहले की मुझे बात याद है, जब हम यहाँ के हीरानंदानी में हम जब गए थे तो पूरा इलाका इतनी अच्छी बत्तियों से सजाया गया था कि लग रहा था कि यहाँ पर खड़े रहें और इन खूबसूरती को देखते रहें। जिस तरीके से वो पूरा इलाका, यानी कि पूरा का पूरा हीरानंदानी का जो एरिया था वो बहुत ही खूबसूरत बनाया गया था। लाखों रुपए उसमें डाले गए थे, सिर्फ महज कुछ दिन के लिए सारे पेड़ों को, हर चीज को सजाया गया था। तो सजी हुई वस्तुओं को और चीजों को देखने में जो आनंद मिलता है, उस आनंद से बढ़कर आपके दिल की खूबसूरती की मांग परमेश्वर करता है। यहाँ पर पतरस ने जो है बहुत सटीक बात को मेरे और आपके सामने रखा, जिस बात को भाई गोविंद जी ने जो है मेरे और आपके सामने रखा है। यदि बात समझ में आए तो उस पर अमल कीजिएगा, क्योंकि आपकी ऊपर की खूबसूरती नहीं, ऊपरी बातें नहीं, परंतु आपके हृदय के अंदर की खूबसूरती परमेश्वर आज आप में देखना चाहते हैं। कल रविवार है, कल सुबह 9 बजे की आराधना है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, कल सुबह समय पर हम जल्दी उठेंगे और भी लोगों को आराधना में जुड़ने के लिए प्रयास करेंगे। ये नहीं कि चलो मैं और मेरा परिवार ही सिर्फ आराधना में जाएंगे, परंतु पूरी कोशिश करेंगे और भी लोगों को कैसे हम इस आराधना में जोड़ सकते हैं। जैसे भाई गोविंद जी ने ऑल द वे पंजाब से अपने परिवार को उसमें जोड़ा है, रविवार के रविवार भाई गोविंद जी का परिवार उसमें जुड़ता है, और भी कई लोगों को बताते हैं और भी जुड़ते हैं वहां पर। यह हमारा प्रयास रहे कि किसी और को भी मैं इसके अंदर जोड़ूं। चलो लिंक भेजेंगे, उनको बताएंगे कि आराधना है। रविवार की आराधना में मैं देखता हूं हम 5 परिवार या ज्यादा से ज्यादा 6 परिवार ऐसे दिखते हैं। सो ये अच्छी बात नहीं है, जैसे हम रोज 8-10 परिवार होते हैं। रविवार के लिए भी हम लोगों को तैयार करें। सुबह की 9 बजे की आराधना है रविवार, 9 से लेकर ज्यादा समय भी नहीं लगता, 10:30 पौने 11 बजे तक हम समाप्त भी कर देते हैं। 1.5-2 घंटे रविवार, जो कि मुख्य दिन है, प्रभु का दिन है, हमें तो उस दिन प्रभु के सामने पूरे समर्पण के साथ इकट्ठा तो होना है। तो उसी समर्पण के साथ
और ऐसे नहीं कि भाई चलो घर के अंदर से आराधना हो रही है, पास्टर तो हमें नहीं देख रहे हैं, चलो कैसे भी वीडियो तो सबका बंद रहने वाला है तो चलो बैठ जाए, ऐसे ही नहीं। जैसे आराधना के दिन के लिए आप पहले तैयार हुआ करते थे, क्योंकि वो दिन प्रभु का दिन आपने नियुक्त किया है, प्रभु के सामने पूरे ईमान के साथ, वैसे ही जैसे हम परमेश्वर की आराधना में जाने के लिए तैयार होते थे। जैसे हम भजनकार भी भजन संहिता के अंदर बोलता है कि मुझे याद है कैसे मैं झूमते हुए नाचते हुए परमेश्वर के घर जाया करता था। मतलब एक उत्साह के साथ हम परमेश्वर की उपस्थिति में आए, औरों को भी इस आराधना में जोड़े और प्रयास करें कि और कई लोगों के लिए हमारी आराधना आशीष का कारण बने। प्रभु यीशु मसीह आज के संदेश के द्वारा, आज की आराधना के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा आप सबों को आशीषित करें। आइए अंतिम प्रार्थना करेंगे और इस अंतिम प्रार्थना के साथ आज हम इस आराधना को समाप्त करेंगे। सिस्टर कामिनी एक प्रार्थना करेंगे और उनके प्रार्थना के बाद आज की सभा को हम समाप्त करेंगे। Is she there? Hello? Yeah. Am I audible? Yes, you are audible. Hallelujah, 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 hallelujah. धन्यवाद 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 प्रभु यीशु मसीह, आपके पवित्र और मीठे नाम को इस शाम के सुंदर समय में लॉर्ड हम धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह। आपने सुंदर से वचनों के जरिए से हमारी अगुवाई करी प्रभु यीशु मसीह, और दिन ब दिन प्रभु यीशु मसीह आप जो हमें आपके मार्ग की सिद्धता में, आपके राज्य की सिद्धता के लिए प्रभु यीशु मसीह तैयार कर रहे हो प्रभु, इसके लिए हम आपको तहे दिल से धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह। प्रभु ये वचन से सुनकर कानों से निकल न जाए प्रभु, बट ये हमारे दिलों में और घर करे प्रभु यीशु मसीह। उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु हम हरेक की अगुवाई आप करिए प्रभु यीशु मसीह। आपकी पवित्र आत्मा की अगुवाई से हम हरेक को चलाइए प्रभु यीशु मसीह। प्रभु जैसे आपके स्वभाव थे लॉर्ड, उसी के तरह प्रभु हमारे भी स्वभाव हो प्रभु यीशु मसीह। हम प्रभु हमारे बोलने और चलने में और हर एक बातों में नम्र रहे प्रभु यीशु मसीह, और प्रभु आप ही के अच्छे योद्धा बनने के लिए और एक अच्छा उदाहरण बनने के लिए प्रभु हम हर एक को तैयार करें प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह इस जूम मीटिंग पर जितने भी सारे लोग आज हमारे साथ जुड़े हैं, जो जुड़ना चाहते हैं नहीं भी जुड़ पाए प्रभु, उन सबों को आप आशीर्वादित करें प्रभु यीशु मसीह। प्रभु और हर एक की जरूरतों को अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा करें लॉर्ड, और हर एक दिनों में आप अपने बच्चों की अगुवाई करें प्रभु यीशु मसीह। उन्हें सुरक्षित रखे लॉर्ड, जैसे आज तक भी रखा प्रभु यीशु मसीह प्रभु, ताकि वो आपके अच्छे गवाह बन सके प्रभु यीशु मसीह। प्रभु अगर किसी को प्रार्थना की सख्त जरूरत है लॉर्ड, प्रभु उन हर एक को प्रभु आप आशीर्वादित करें, उनकी तकलीफ संकट और मुसीबतों से आजादी दीजिए प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि आप ही हमारे जिंदा जलाली खुदावंद है प्रभु, और आपको छोड़कर और कोई परमेश्वर नहीं प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह कि आपने हमें अपने बच्चे बनाकर अपने राज्य के लिए चुना प्रभु यीशु मसीह। आप हर एक बातों में हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह। भाई गोविंद के लिए भी धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने आपकी आत्मा की अगुवाई से उन्हें चलाया प्रभु, सुंदर वचनों के साथ प्रभु हमारी अगुवाई की, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते लॉर्ड। ये सभी प्रार्थनाएं मैं प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगती हूँ, सुना कबूल कीजिए। आमीन आमीन आमीन। स्वर्ग मर्त्य पाताल के खुदावन प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और उसकी दया, प्रभु यीशु मसीह की आशीषें हम सबों के संग प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक बनी रहे। आमीन आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।